जय जय श्री राधे सभी भक्तों को। तो भक्तों, इस वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत की कथा को जानेंगे और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है इसके बारे में जानेंगे। तो कथा में नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, मुझे इसके बारे में बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास गए और पंचवटी में माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपंतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता माँ का हरण कर लिया। उस दुख से व्याकुल होकर श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनाई गई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर श्री सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से वापस आकर श्री रामचंद्र जी से वे मिले और लंका की खबर बताई। हनुमान जी की बात को सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे कि इसे सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदि देव हैं और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यह द्वीप के भीतर वगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। थोड़ी दूर पर उनका आश्रम है, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। ऐसा सोचकर वे महामुनि वगदालभ्य से मिलने के लिए वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ। श्री राम जी ने कहा, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम जी को बताया गया था। इस दिन दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापना करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। वह उसे जल से भरकर उसमें पत्ता डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से उसकी पूजा करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वहां सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताएं। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें। अगर अखंड व्रत करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास नदी या झरने या पोखरे में स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान दें। कलश के साथ ही और भी दान देना चाहिए। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, श्री राम चंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। उसी व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने रावण को मारा और लंका पर विजय पाई। तो भक्तों, ये थी विजया एकादशी के व्रत की कथा। जय जय श्री राधे सर।